मेरा नाम ली लैंग है। मैं गलती से अमरता की दुनिया में पहुंच गया था। 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद आखिरकार मैं स्वर्ग के द्वार का सुरक्षा गार्ड बन गया। जनरल ली, बहुत बुरा हुआ। बिमावन उस बंदर ने फिर से बगावत कर दी है। क्या? महाराज का आदेश है, कृपया आप उसे पकड़कर सजा दें। कौन? मैं? मेरे वार का सामना कर। हाँ, मैं अभी अभी तो अमर बना था। ये दुष्ट बंदर, इसमें तो बहुत ताकत है। पापा, पापा, क्या आप अभी भी जीवित हैं? मेरी दिव्य शक्तियां अभी भी सलामत हैं। पापा, हमारी पिछली 3 पीढ़ियां तो कंगाल थीं, तो ये गाड़ी कहां से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी छिपी हुई पहचान एक अरबपति की है? आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। क्या आप मेरा इम्तिहान ले रहे थे? हाँ 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 हाँ, बकवास बंद कर। मैंने अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ लिया है। यह गाड़ी तुम्हारी आंटी ल्यू की है। हा हा हा, मैं फेन, आओ जरा बच्चे से मिल लो। तो तुम ही शाओलंग हो? आंटी तुमसे पहली बार मिल रही है। यह गाड़ी आज से तुम्हारी हुई। यहाँ $80 लाख नकद हैं। इसे आंटी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। इसे कम मत समझना। हा हा हा। शुरुआत में मैं भी हैरान रह गया था। हा हा हा। आंटी ल्यू? ओह नहीं, माँ। हाँ बेटा। आप तो मेरी लंबी उम्र वाली सौतेली माँ हैं। हा हा हा। आप दोनों का ये रिश्ता मुझे मंजूर है। हाँ हाँ हाँ। मुझे मंजूर नहीं है। हमें यह मंजूर नहीं है। ये कुंवार ल्यू परिवार का हिस्सा बनना चाहता है। यह तो नामुमकिन है। माँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। हमारा ल्यू फैमिली परिवार जंगजो की बड़ी हस्तियों में से है। आप ल्यू ग्रुप की बॉस हैं। आप एक ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हैं जो इतना बूढ़ा और बदसूरत है? ओह, तुम्हें क्या पता? मेरे पिता बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं, वरना आंटी ल्यू उन्हें पसंद नहीं करती है ना? आंटी ल्यू? बिल्कुल। हमारे लाओली आसपास के इलाकों के सबसे हैंडसम नौजवान हैं। माँ, वह अपने साथ एक मामूली गार्ड बेटे को भी लाए हैं। अगर यह बात बाहर फैली तो कॉलेज में मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या मैं सही नहीं कह रही सेकंड सिस्टर? गार्ड होने में बुराई क्या है? मैं नानतियानमेन की रखवाली करता हूँ। क्या नानतियानमेन? मुझे लगता है तुमने कहानियां कुछ ज्यादा ही पढ़ ली हैं। तू यहाँ से दफा हो जा। निकल यहाँ से। हमारे ल्यू फैमिली में तेरा स्वागत नहीं है। बस बहुत हुआ। तुम तीनों, तुम कब मेरी यानी अपनी माँ की पसंद का सम्मान करोगी? हो? मेरा और पिंगन का यह रिश्ता अब पक्का है। मैं तुम लोगों को सच बता देती हूँ। हमारे ल्यू फैमिली परिवार पर एक श्राप है। ल्यू फैमिली की औरतें मर्दों के लिए बदकिस्मती लाती हैं। कोई भी मर्द हमारे ल्यू फैमिली में रात नहीं गुजार सकता। जो भी ऐसा करेगा उसका अंत बहुत बुरा होगा। इसमें कोई शक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? तुझे कौन डरा रहा है? अगर कोई मर्द ल्यू फैमिली में रात बिताता है तो उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है। यहाँ तक कि नौकरों और ड्राइवरों के साथ भी यही हुआ है। हमारा ल्यू फैमिली सिर्फ औरतों का ठिकाना है। हम तीनों बहनें मजबूरी में अकेली हैं और यह सब इसी वजह से है। मेरी तीसरी बहन एक बहुत ही होनहार और अच्छी छात्रा है। वह कभी झूठ नहीं बोलती। वो बस
शरीर पर टैटू बनवाने वाली एक बिगड़ी हुई लड़की है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बस माइफिन के साथ रहना है। फिंगन, भले ही मैं नांतियानमेन में सिर्फ एक गार्ड हूं, लेकिन इस पूरी दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम लोग कह रही हो कि लियू फैमिली में मर्द नहीं टिक सकते, तो मैं खुद इसे आजमाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तू लियू फैमिली में पिंगन के साथ एक रात गुजार सका तो मैं तेरे पिता और अपनी माँ के रिश्ते के लिए मान जाऊंगी। ली लैंग, हम सच में बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे। ए छोटे गार्ड, क्या तू शर्त लगाने की हिम्मत रखता है? मुझ पर दिव्य शक्ति का साया है और जादुई हथियार मेरे साथ हैं। कोई भी बुरी आत्मा मेरे करीब नहीं आ सकती। ये पक्का रहा। आज रात मैं यही सोऊंगा। बेटे, पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। नहीं मेरे बेटे, पापा पूरी कोशिश करेंगे कि मैं और आंटी लियू मिलकर तुम्हें एक छोटा भाई दें। क्या? मैं ली फैमिली का वंश कभी खत्म नहीं होने दूंगा। क्या? हाँ हाँ, मैंने तुम लोगों से झूठ नहीं बोला है। अगर तुम अब भी पीछे हटना चाहते हो तो अभी भी वक्त है। फिक्र मत करो, मेरे पापा की शादी मैं होकर रहने दूंगा। ये मामूली बुरी ऊर्जा, इसे मैं अभी खत्म करता हूं। भले ही मुझे धरती पर भेज दिया गया हो, लेकिन मेरी शक्तियां जरा भी कम नहीं हुई हैं। ये बुरी ऊर्जा आ कहां से रही है? देखता हूं कि आखिर ये किस तरह की बला है। खासकर मर्दों के लिए बनाया गया शाप। लगता है इस लियू फैमिली के पीछे का मामला काफी गहरा है। अपने पापा की सलामती के लिए मुझे यहीं रुकना होगा। डर कर भाग गया। कितना डरपोक है यह। क्या वाकई हम तीनों बहनें पूरी जिंदगी अकेले ही रहेंगी? सुप्रभात बड़ी दीदी, क्या आप नाश्ता करना चाहेंगे? तुमने तो सिस्टर को डरा ही दिया। तुम अभी भी ठीक हो? मानना पड़ेगा, तुम वाकई एक मशहूर डांसर रही हो। ये फिगर स्वर्ग की अप्सरा भी तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाएगी। ओ छोटे गार्ड, तुम्हारी आंखें कहां देख रही हैं? अगर फिर से देखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगी। कितना चिल्लाती हो? जो कोई भी तुमसे शादी करेगा, अगर वो तुम्हारे घर की मनहूसियत से नहीं गया तो पक्का तुम्हारे डर से ही चला जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? हमारी शर्त मत भूलना। हमारे लाओ ली के लिए एक अच्छा घर तैयार रखना। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूं, दोपहर को फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। सिस्टर लियो। लियो, दीदी, क्या मैं इतनी बूढ़ी दिखती हूं? गंदे गार्ड कहीं के। मेफिन, आखिरकार हम साथ रह सकते हैं। पिंगन, तुम आज ही यहाँ रहने आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर दिया है। मीफिन, लेकिन हमने अभी तक शादी रजिस्टर नहीं की है। देखो, मैं खुशी के मारे पागल हो गई थी। इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। हम अभी जाकर शादी रजिस्टर करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे, अब तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकती हो? मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को मेरी माँ के साथ रहने की इजाजत दी है, यह नहीं कहा कि तुम दोनों शादी कर सकते हो। क्या तुम सबका यही मतलब है? अगर हमारे लियू फैमिली परिवार का हिस्सा बनना है तो हमें अभी तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। लेकिन अगर बाद में तुम लोग फिर से मुकर गए तो? यह रही सहमति पत्र। अगर हम तीनों ने इस पर दस्तखत कर दिए तो मेरी माँ और तुम्हारे पिता की शादी में हम कोई दखल नहीं देंगे। तुम तीनों मेरी शादी का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अरे अरे, माइफिन, नाराज मत हो। शादी भले ही ना हो, लेकिन तुम्हें आज रात
यहीं रहना होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। सुनिए आंटी लियो, मैं भी अपने पिता के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। तुम जैसे गंवार की हमारे साथ रहने की औकात नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने पिता की सुरक्षा के लिए रहना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम तीनों के लिए आ रहा हूँ? माँ, मैं रोज बाहर कार्यक्रमों में जाती हूँ। मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। क्यों ना इसे मेरे साथ भेज दिया जाए? नामुमकिन। मैं नंतियानमेन गॉड ऑफ वॉर हूँ। क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ही मैं इस सहमति पत्र पर दस्तखत करूंगी। बेटे, तेरे बाप की खुशी अब तेरे ही हाथ में है। ओ छोटे बॉडीगार्ड, मेरे साथ बाहर चलो। तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। अरे मिस लियू आ गए। जल्दी जल्दी जल्दी। मिस लियो, मैं आपके सम्मान में ये ड्रिंक पीना चाहता हूँ। मिस लियो, आपके सम्मान में एक ड्रिंक। मिस्टर जांग, सच में मैं अब और नहीं पी सकती। मैं तुझे इज्जत दे रहा हूं और तू नखरे दिखा रही है, क्यों? तू है कौन घटिया औरत? तेरा बाप? हाँ, एक मामूली गेटकीपर, लेकिन अब मैं सिस्टर लियू का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। एक मामूली गेटकीपर होकर इतना बड़ा होशियार क्यों बन रहा है? मैं 1 मिनट में जितना पैसा कमाता हूं उतना तू अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा। यहां से दफा हो जा। लियू शायन, क्या तू सच में खुद को बड़ी सुपरस्टार समझती है? इतना वक्त बीत गया और तुझे अभी तक काम करने का तरीका नहीं आया। क्या तू अब और इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती? इधर आ, ये पूरी बोतल मेरे लिए पी, वरना मैं तेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दूंगा। अब हुई ना बात। तुम्हारे पास न पीने का विकल्प है। इसके पास न पीने का विकल्प है। क्या ये कर पाएगी? क्यों? आजकल लियो फैमिली दिन ब दिन बर्बाद हो रही है। एक दिन यह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मैं इसकी जगह पीऊंगा। बदमाश लड़के, तू तो बहुत पीने वाला निकला। अगर हिम्मत है तो मेरे आदमी का मुकाबला कर। ऊपर आओ। यंग मैन, तुझे पीने का बहुत शौक है ना? क्यों ना मैं तेरे साथ मुकाबला करूं? मुझे डर है कि कहीं तू पीछे न हट जाए। लिटिल सिक्योरिटी गार्ड, जल्दबाजी मत करो। इस आदमी का नाम जे नान है। इसे शराब का देवता कहा जाता है। लोग कहते हैं कि ये 5 किलो शराब बिना रुके पी सकता है। तुम इसे नहीं हरा पाओगे। क्या हुआ, डर गए? अरे एक काम करते हैं, तुम जमीन पर लेटकर 100 बार कुत्ते की तरह भौंकोगे तो मैं ब्रदर तुम्हें छोड़ दूंगा। कुत्ते की औलाद, ज्यादा मत भौंक। अगर आज मैंने तुझे पीकर जमीन पर नहीं गिराया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बदमाश कहीं के, आज तो मैं तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। लीलैंग, बस करो, मत पियो। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देखना चाहती। मैं मिस्टर जांग के साथ एक और ड्रिंक पी लूंगी। कोई बात नहीं। जब मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं तो मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। और वैसे भी अगर मैं अपने मालिक की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरा होना ही बेकार है। कोई है, शराब लाओ। या तो तुम मेरे आदमियों को शराब पिलाकर ढेर कर दो, या फिर यह लियू शायान चुपचाप मेरे साथ बैठकर शराब पिएगी। बस इतना ही। चेंजुन शुरू करो। आओ आओ, पियो। स्वर्ग की ये खास शराब 180 का एक गिलास। पूछते हो मैं कितनी पी सकता हूं? मैं लगातार पीता रह सकता हूं। इंसानों की ये शराब मेरे लिए पानी से कम नहीं है।
गजब है। ओ छोटे गार्ड, अभी भी वक्त है, माफी मांग ले। तुझे क्या लगा, इन्हें शराब का देवता ऐसे ही कहते हैं। शराब का देवता, लेकिन इस तरह से पीना क्या थोड़ा छोटापन नहीं लगता? अब देखो। अरे ओफ, अब तुम्हारी बारी है, शराब के देवता। इसे सबक सिखाओ, इसे खत्म कर दो। गिर गया, वह गिर गया। छोटे गार्ड, हम जीत गए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने वहीं रुक जाओ। तुम आखिर हो कौन? किस खानदान से हो तुम? मैं नंतियानमेन की रखवाली करता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? डाजुआंग, इसे रोको। मेरे पास तुम लोगों के साथ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। जाओ, खुद ही खेलो। हाँ, सही कहा। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट सन। इस बार मैं काम ठीक से नहीं कर पाया। लियू शियायन को शराब नहीं पिला सका ताकि उसे लियू फैमिली का खजाना देने के लिए मजबूर कर सकूं। प्रेसिडेंट सन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बेकार आदमी। लगता है अब हम सन फैमिली को ही मैदान में उतरना पड़ेगा। तुम मर्द, क्या तुम सबको सिर्फ जवान और खूबसूरत लड़कियां ही पसंद हैं? मैं 30 साल से ज्यादा की हो गई हूँ। अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। मेरी लोकप्रियता भी धीरे धीरे कम हो रही है और विज्ञापन भी कम मिलते जा रहे हैं। बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि भविष्य में कोई भी मुझे पसंद करेगा? हर किसी की पसंद अलग होती है। जैसे कि कहावत है, हर किसी की अपनी पसंद और नापसंद होती है। क्या मैं अभी दिखने में बहुत बूढ़ी लग रही हूँ? क्या मेरा आकर्षण पूरी तरह खत्म हो गया है? देखिए, एक समझदार और परिपक्व औरत की अपनी एक अलग बात होती है। और आपकी अभी मेहनत करने की उम्र है। खुद पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई आपको जरूर पसंद करेगा। हाँ। तुम बस मुझे बूढ़ा समझकर नजरअंदाज कर रहे हो। तुम सब मुझे बूढ़ा समझते हो। सब मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, रोना बंद करो, रोना बंद करो। जवान दिखना चाहती हो तो ये तो बहुत आसान है। अच्छा हुआ कि एक आखिरी बचा है। अरे नन्हा अमर, तुम ये दवाइयां लेकर कहां जा रहे हो? कहीं तुमने ताइशांग लाओजुन से कुछ चुराया तो नहीं? मैं तुम्हें बता दूं, जो भी सामने है उसमें मेरा भी हिस्सा है। कितने बेकार हो तुम। ये ताइशांग लाओजुन की बनाई हुई दवा के बचे हुए अवशेष हैं। तुम्हें चाहिए? ये सब ले लो। शुक्रिया। ताइशांग लाओजुन की चीजें, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो, वह किसी खजाने से कम नहीं है। इसे खा लो। मैं वादा करता हूं कि तुम फिर से जवान हो जाओगी। आह, खूं, 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 खूं। तुमने मुझे क्या खिला दिया? जाहिर है कोई अच्छी चीज ही होगी। यह बहुत कड़वा है। तुम्हें पता नहीं है,
सिस्टर को कड़वी चीजों से सख्त नफरत है। कड़वी दवा ही बीमारी के लिए अच्छी होती है और सिस्टर के लिए कड़वाहट नींद के लिए अच्छी है। तुम बहुत खूबसूरत बन जाओगी, समझे? ली लैंग, तुम बहुत बड़े बदमाश हो। पागलपन बंद करो दीदी, खुद देख लो। मुझे लगता है कि मैं सच में जवान हो गई हूँ। यह त्वचा कितनी कोमल और ताजा है। ली लैंग, तुमने अभी अभी मुझे आखिर क्या खिलाया था? अमृत की गोली। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हारे पास अमृत कहाँ से आएगा? सच बताओ, कहीं तुमने चुपके से मेरी छोटी बहन की ब्यूटी मेडिसिन तो नहीं ले ली? तुम्हारी तीसरी बहन जिस तरह का मेकअप करती है वो तो तुमसे भी कम जवान दिखती है। बकवास मत करो। अगर डोंगशुए ने सुन लिया तो वह फिर से तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। वैसे तुम्हारी यह बात मुझे सुनने में अच्छी लगी। जब मैं जवान थी तब हम तीनों बहनों में सबसे खूबसूरत थी। हाँ हाँ ठीक है। अरे, तुम यकीन क्यों नहीं करते? उन दिनों मैं जब एक डांस करती थी तो कितने ही मर्द मुझ पर फिदा हो जाते थे। तुम अपना हाथ कहाँ लगा रहे हो? ओह, हम हे छोटे गार्ड, मेरा डांस कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा डांस आसमान की चांगे के जैसा ही लाजवाब है। क्या तुमने कभी परी चांगे को डांस करते देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। मैं आखिर नानतियानमेन का रक्षक हूँ। जो कोई भी मुझसे मिलता है क्या वो मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं करेगा? बस भी करो, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। आज तुमने मेरे बदले शराब पी और तुम्हारी वजह से मैं खुद को जवान महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी दीदी बहुत खुश है। बोलो, इनाम में क्या चाहिए? बस आगे से मेरे पिता को परेशान मत करना। सिर्फ इतना ही? ली अंकल और मेरी माँ के बीच जो रिश्ता है उसे परेशान करने की हिम्मत कौन करेगा? मेरी माँ इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो फिर ठीक है। तो क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहते? तो फिर मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। आज रात अच्छे से सोच लो। अगर कुछ सोच नहीं पाए तो सोने की इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है, बॉस जो देंगे मैं वही ले लूंगा। तो फिर मेरे साथ आओ। छोटे गार्ड, तुम काफी हैंडसम हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। वापस आओ। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। मेरे हीरो बनो। चलो, कमरे में चलो और डायलॉग याद करने में मेरी मदद करो। मैं भविष्य का नानतियानमेन का बड़ा कप्तान हूँ। मुझे तुम्हारे साथ एक्टिंग नहीं करनी। तुम तो अभी से अपने किरदार में खो गए, लेकिन आज की कहानी वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अंदर आओ। आओ, दीदी तुम्हें सिखाती है कि रोमांस वाले सीन कैसे करते हैं। ली लैंग, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं रिहर्सल कर रही हूँ। पहले मेरे पिता के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करो, फिर हम आगे बात करेंगे। अरे यार, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? पहले जरूरी काम खत्म करते हैं। एक्शियायान, माँ, आप अंदर कैसे आ गईं? आंटी लियो, ठीक है। बहुत अच्छा। शायन बेटा, कल
डोंगशुए के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और मुझे तुम्हारे लिए अंकल के साथ छुट्टियां मनाने विदेश जाना है। तुम मेरी जगह वहां चले जाना। अरे ठीक है माँ, मुझे समझ आ गया। अब जल्दी बाहर जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। आजकल के नौजवान बहुत खुले विचारों के हैं, दरवाजा खोलकर प्यार जताना पसंद करते हैं। अरे, मैं शायान को एक बात बताना भूल गई। कल जब स्कूल जाओ तो उस तीसरी वाली से सावधान रहना। माय फ्रेंड, जल्दी चलो, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। छोड़ो, शायान खुद संभाल लेगी। आखिरकार वो चली गई। मैं भी अब चलता हूं, तुम आराम करो। हे। इतना अच्छा मौका था, मेरी माँ ने सब बर्बाद कर दिया। लीलैंग, अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ एक पेरेंट्स मीटिंग में ही तो जाना है, कोई रेड कार्पेट इवेंट तो नहीं है। इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता नहीं है, मेरी तीसरी बहन एक बहुत ही होनहार और काबिल छात्रा है। इस बार भी उसने जरूर कोई बड़ा इनाम जीता होगा और वो मेरे वहां आने का इंतजार कर रही होगी। मुझे सबके सामने अच्छे से दिखावा करना है। तुम्हारी तीसरी बहन जैसी लड़की और होनहार, वो भी एक अच्छी स्टूडेंट। बिल्कुल, बस करो, अगर और बातें की तो देर हो जाएगी। चलो मेरे साथ स्कूल चलो मेरे प्यारे। अरे, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मैं कोई पेरेंट नहीं हूं, मैं नहीं जा रहा। तो फिर उस सहमति पत्र पर मैं भी साइन नहीं करूंगी। तुम तो बहुत चालाक निकली। ठीक है, मैं चलता हूं। रुको, जाओ मत, वापस आओ। ये बहुत भयानक है, ये बच्चे बिल्कुल शैतान है। जाओ मत, वापस आओ। ये बहुत डरावना है। क्या बात है? चलो चलकर देखते हैं। अंकल, क्या आप ठीक हैं? कौन अंकल? मैं तो हैंडसम हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? मैं सुश्री लियू मेफेन की तरफ से पेरेंट्स मीटिंग में शामिल होने आई हूँ। क्या प्रेसिडेंट लियू ने आपको भेजा है? तो क्या आप लियू डोंगक्स्यू को भी जानती हैं? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या हुआ? क्या हमारी डोंगशुए को किसी ने परेशान किया है? क्या प्रेसिडेंट लियू ने आपको नहीं बताया? सच तो यह है कि छात्र लियू डोंगक्स्यू जिस क्लास 2 में है, वहाँ पूरे जियांगजोंग के सबसे बिगड़े हुए छात्र भरे पड़े हैं। सत्र शुरू होने से अब तक उन्होंने 15 क्लास टीचर्स को डराकर भगा दिया है। स्कूल ने यह पेरेंट्स मीटिंग एक काबिल डीन को काम पर रखने के लिए बुलाई है, जो इन छात्रों को अच्छी तरह से सुधार सके। लेकिन खबर लीक हो गई और लियू डोंगक्स्यू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुस्से में शिक्षक झू को पकड़ लिया है। कृपया आप शिक्षक झू को बचा लीजिए। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। इसे और जोर से लात मारो। क्या कुछ खाया नहीं है? प्रिंसिपल साहब, क्या आप डोंगशुए की बात कर रहे हैं? वह तो हमेशा से एक बहुत ही होनहार और संस्कारी छात्रा रही है। अंदर चलकर देखते हैं, सब पता चल जाएगा। ये बच्ची भी। मजे करो। तीन दुक्की। लियू डोंगक्स्यू, बदी दीदी यहाँ कैसे आ गए? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गेंद पकड़ो। लियू डोंगक्स्यू, रुको। ये डोंगशुए आखिर कहाँ चला गया? तुम इसे लो और जाकर मेरे बदी दीदी को डराकर बेहोश कर दो। ठीक है। नमस्ते दोस्त,
क्या तुमने लियू डोंगक्स्यू को देखा है? नहीं तो, लेकिन सिस्टर आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। सच में? हाँ, बिल्कुल। सिस्टर, ये तोहफा आपके लिए हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सिस्टर, जल्दी इसे खोलकर देखिए। ठीक है। घटिया गार्ड, क्या तू इस राजकुमारी को डराकर खत्म करना चाहता है? कहने को तो तुम एक होनहार और अच्छे छात्र हो, पर मुझे पहले ये बात क्यों नहीं पता चली? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने मेरी बातों के बारे में मेरी बड़ी बहन को बताया तो याद रखना कि मैं तुम्हारे सहमति पत्र पर दस्तखत नहीं करूंगी। दूर हटो। तुम अब भी वहां क्या कर रहे हो? मेरी बड़ी बहन को घर छोड़कर आओ। दीदी, आप जाग गई? डोंगशुए, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? दीदी, आप स्कूल के गलियारे में एक कॉकरोच को देखकर बेहोश हो गई थीं, तो मैं और ली लैंग आपको वापस घर ले आए। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे याद है कि स्कूल में तुम्हारा पहनावा ऐसा नहीं था। तुम तो उस आवारा लड़कियों के गिरोह की लीडर लग रही थी। दीदी, पक्का आपको कोई वहम हुआ होगा। मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अगर यकीन नहीं है तो आप ली लैंग से पूछ लीजिए। हाँ, डोंगशुए तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती है। डियर, तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, ये सब मेरी गलती है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया कि स्कूल में कॉकरोच हैं, जिसकी वजह से आप इतना डर गईं। आज मैं आपको ऊपर आराम करने के लिए ले चलती हूँ। मेरी तीसरी बहन अभी भी बहुत समझदार है। लगता है वाकई मुझे ही देखने में गलती हुई है। लेकिन क्लास के वे शरारती बच्चे कहीं उसकी पढ़ाई पर बुरा असर तो नहीं डालेंगे? नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी तीसरी बहन को बर्बाद होते नहीं देख सकती। तुम क्या करने वाली हो? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अभी प्रिंसिपल को फोन करूंगी और तुम्हें स्कूल के डिसिप्लिन हेड के रूप में नियुक्त करवाऊंगी। क्या? ली लैंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि तुम सुधार सको उन शरारती बच्चों को। इससे मेरा क्या लेना देना? अगर तुम उन छात्रों को ठीक से पढ़ाई करवा सके तो मैं और मेरी तीसरी बहन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो ये तय रहा। ओए घटिया गार्ड, अगर तूने यहाँ आने की हिम्मत की तो यह राजकुमारी तुझे सबक सिखाएगी। ठीक है। ओ नखरेबाज लड़की, देख मैं तुझे कैसे ठीक करता हूँ। डोंगशुए, डरो मत। ली लैंग जरूर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। डोंगशु बेटा, तुम्हारे घर का वह गार्ड स्कूल आया है। उसे रोको, कितना परेशान करने वाला है। गार्ड साहब, जरा दरवाजा खोलिए। मामी, शिक्षक जो, तुम यहाँ गार्ड की नौकरी कब से करने लगे? बताओ, मेरी बड़ी बहन को यहाँ किसने बुलाया? अगर उसने मेरा पॉकेट मनी बंद कर दिया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। क्या ऐसी बात है? ठीक है, एक क्लास टीचर होने के नाते तुम अपने छात्रों की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए तुम्हारा डिमोशन किया जाता है। जाओ और गेट पर गार्ड की ड्यूटी करो। रुको, शिक्षक जू, अगर भविष्य में मेरे घर से कोई आए तो तुम्हें सबसे पहले मुझे खबर देनी होगी। ठीक है, ठीक है। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वापस जा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पहले से ही गार्ड है। माफ करना, जहां तक मेरी बात है, मैं यहाँ डीन के रूप में आया हूँ। क्या डेन? क्या आपको पता है कि यह कैसी जगह है? यहाँ पर यहाँ तक कि सफाई करने वाली आंटी भी किसी नामी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। तुम जैसे गंवार की औकात ही क्या है? मेरी औकात यह है कि मैंने जेड एम्परर के दरवाजे की रखवाली की है। जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो ना? जरा अंदर आकर तो दिखाओ। मेरी किस्मत ही खराब है। थंडर गॉड, अगर तुम अभी तक बीमावेन के हाथों खत्म नहीं हुए हो तो जल्दी से बिजली गिराओ और इस दरवाजे को तोड़ दो।
नमस्ते छात्रों, मैं तुम्हारा नया डीन हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं काम के मामले में बहुत सख्त हूँ। उम्मीद है कि आप सब इसके लिए तैयार रहेंगे। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तो अपने पिता की भी नहीं सुनता, तो तुम मुझे क्या संभालोगे? सही कहा। अगर सबक नहीं सीखना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। अब सबके सब मैदान में जाओ और 10 चक्कर लगाओ। छात्र लियू डोंगक्सियू, तुम टीम का नेतृत्व करोगे। छात्र लियू डोंगक्सियू, सुनाई दिया तो जवाब दो। कितना परेशान करने वाला है। बॉस, मेरी राजकुमारी जैसी स्टाइल बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? इसे सबक सिखाओ। साथियों, इसे मजा चखाओ। शानदार शॉट। अब सब होश में आ गए? अगर होश में आ गए हो तो जल्दी से मैदान में जाकर दौड़ लगाओ। दौड़ क्यों लगाएं? हम कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। बिल्कुल सही। खटिया गार्ड, तुम गलत जगह आ गए हो क्या? गार्ड रूम तो गेट पर है। हाँ। मैं तुम्हें दौड़ने के लिए कह रहा हूं ताकि तुम फिट रह सको। इससे तुम्हारे पास बेहतर ऊर्जा होगी पढ़ाई करने के लिए, है ना? मेरे इस शरीर को क्या कसरत की जरूरत है? यकीन नहीं आता तो देख, मैं अपनी एक उंगली से तेरा बुरा हाल कर सकता हूँ। हा। ठीक है, फिर चलो एक मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं अभी स्कूल छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं तो तुम सबको पूरी लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी। लियू डोंगक्सियू, तुम्हें क्या लगता है? ये तुमने खुद कहा है। बाद में हमें दोष मत देना कि हमने बेरहमी दिखाई और फिर रोते हुए मेरे बादी दीदी के पास शिकायत करने मत जाना। अब जल्दी करो। जो शाओबाओ हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट हैं। इस घटिया गार्ड के दुबले पतले शरीर को देखो, ये उनसे मुकाबला करना चाहता है। ये तो अपनी बर्बादी को दावत देना है। एक घटिया गार्ड, तुझे यकीन नहीं होगा कि मैं तेरी क्या हालत कर दूंगा। हाँ। सिर्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है तुम्हें अभी तक मुंह जांगजो का छोटा टायरन की ताकत का अंदाजा नहीं है। या अपना परिचय दे दूं, मैं क्लास 2 का नंबर 1 हूं। मुझे पता है, नंबर 1 कमजोर इंसान। लानत है, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। लाइटनिंग 5 हिप। मुझसे गलती हो गई, मैं बच नहीं पाया। सब लोग एक साथ हमला करो, इसे खत्म कर दो। अब संतुष्ट हो? अब हर कोई सजा के तौर पर 10 चक्कर लगाएगा। जल्दी करो, दौड़ना शुरू करो। अरे, क्या आप सब वापस आ गए? कैसे हो डोंगशुए? क्या तुमने आज अलांग की बात अच्छे से मानी? अरे वाह, तो डोंगशुए ने स्कूल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तुम ढूंढ। अरे शयान, क्या तुम्हें याद है उस दिन वाली वो अजीब लड़की? वो असल में दीदी, मुझे अचानक याद आया। मुझे गणित का एक सवाल समझ नहीं आ रहा। मुझे ली लैंग से पूछना होगा। हम पहले ऊपर जा रहे हैं। क्या अलांग गणित भी पढ़ा सकते हैं? ये तो बहुत कमाल की बात है। घटिया गार्ड, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरे दीदी के सामने बकवास मत करना। ठीक है, तो फिर सीधे तरीके से मेरी बात मानो और उस सहमति पत्र पर साइन कर दो। भूल जाओ। सही है। तुम बहुत चालाक हो। कल मैं उस सहमति पत्र पर साइन कर दूंगी, ठीक है? लियू डोंगक्सियू, सहमति पत्र कहाँ है? क्या तुमने साइन कर दिया? कैसा सहमति पत्र? मैंने साइन करने का कोई वादा नहीं किया था। तुम्हारी अपनी बात से मुकरने की हिम्मत कैसे हुई? मुकर गई तो क्या हुआ? तुम एक मामूली गार्ड हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? ठीक है, आज मैं तुम्हें सीधा करके ही दम लूंगा। अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। बॉस, आप चिंता मत कीजिए। कल जब वो घटिया गार्ड आएगा तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। घटिया गार्ड, अब तेरा खेल खत्म। आ गए, वे आ गए। बॉस उस घटिया गार्ड को लेकर यहाँ आ रही है। मेरी बॉस को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ और उसे सबक सिखाओ। तुम अब भी यहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? जाओ और दरवाजा खोलो। घटिया गार्ड, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ली लैंग, घटिया गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की? मेरी नकली पलकें जो मैंने अभी लगवाई थीं, वो भी गिर गईं। बॉस, हमें इस बात का बदला जरूर लेना होगा। उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है, तो अब मुझे दोष मत देना जब मैं अपनी आखिरी चाल चलूंगी। आखिरी चाल? जब रात का सन्नाटा होगा, तब हम उस घटिया गार्ड को बहला फुसलाकर बेसमेंट पार्किंग में ले जाएंगे और फिर हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं। हा 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 हा। उसके बाद हम वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। फिर मैं देखती हूँ कि वह स्कूल में कैसे टिक पाता है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लियू डोंगक्स्यू को बेसमेंट पार्किंग में किसी अपराधी ने पकड़ लिया। क्या? लियू डोंगक्स्यू? लियू डोंगक्स्यू? हिलना मत, मैं एक खूंखार शैतान हूं। तुझे डर क्यों नहीं लग रहा? मुझे लगा ही था कि कोई होगा। तो तुम दोनों छोटे बच्चे हो। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? हम बड़े शैतान हैं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। नाटक कर रहे हो, है ना? लाओ न्यू और लाओ माँ, जरा ऊपर आओ, जरा ऊपर आओ। भूत। ओ घटिया गार्ड, तुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या ये लियू फैमिली की लाडली बेटी नहीं है? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे ये शायान को भेजना ही होगा ताकि वो इसे अच्छे से देख सके। ओ घटिया गार्ड, फोटो मत खींचो। तुम छोड़ो मुझे। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बेकार लोग। बड़े भाई ने मुझे लियू डोंगक्स्यू को पकड़ने के लिए कहा है ताकि मौका पाकर लियू फैमिली का खजाना हासिल कर सकूं। अब मेरे लिए हीरो बनकर उसे बचाने और लियू डोंगक्स्यू का दिल जीतने का यह सबसे अच्छा मौका है। यंग मास्टर सन। शिक्षक चू, कुछ दिनों में ही बहुत तरक्की कर ली तुमने। एक मामूली गार्ड बनकर मुझे बाहर रोकने की हिम्मत की। यंग मास्टर सन, आप भी क्या कह रहे हैं? मेरी हिम्मत कहाँ कि आपको रोकूं? बकवास बंद करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, वो जिसने लियू डोंगक्स्यू को परेशान किया था, वो घटिया गार्ड, उसकी क्या औकात है? उसने कहा कि वो जेड एम्परर के लिए दरवाजे की रखवाली करता है। क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? घटिया गार्ड, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। लाओजू, लाओजू, देखो, जल्दी देखो, मैंने अभी अभी 5 लोगों को हराया।
क्या हुआ? क्या बात हो गई? गेट कीपर, शुक्र है तुम वापस आ गए। ठीक है, ठीक है, अब रोना बंद करो। रो मत। मुझे बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? यंग मास्टर सन, यंग मास्टर सन, वो शैतान वापस आ गया है। यंग मास्टर सन? क्या वो बहुत ताकतवर है? यंग मास्टर सन के पिता सन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उनकी दौलत 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। यंग मास्टर सन अपने परिवार के पैसे के दम पर अक्सर स्कूल में मनमानी करता है और कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। गेट कीपर, मुझे लगता है हमें यहां से भाग जाना चाहिए। फिक्र मत करो, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं ली मेंशन संभाल न सकूं। क्या तुम ही ली लैंग हो? तुम कौन हो? मेरा नाम जानने की तेरी औकात नहीं है। तुझे बस इतना पता होना चाहिए कि मेरी औरत को परेशान करने का सिर्फ एक ही अंजाम होगा, बर्बादी। ओह, तो तू किसी का पालतू कुत्ता है? इसे खत्म कर दो। बॉस, यह तो बहुत ताकतवर है। बेकार कहीं के। पागल है क्या? बिना बात के तालियां क्यों बजा रहे हो? मुझ जैसे इंसान को पीछे से हमला करने वालों से सख्त नफरत है। बहुत अच्छे, तुम में थोड़ा दम तो है। क्या तुम मुझ जैसे खिलाड़ी के साथ मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? क्यों नहीं, बिल्कुल हिम्मत है। बताओ, किस चीज का मुकाबला करना है? मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ। यंग मास्टर सन कितना कूल लग रहा है। 12 सिलेंडर का इंजन, 100 किलोमीटर की रफ्तार, 3 सेकंड से भी कम में। क्या यह वही मशहूर? सही कहा, यह पूरी दुनिया में सिर्फ 210 बनी हुई एक शानदार सुपरकार है। लगता है यंग मास्टर सन अब गंभीर हो गया है। वह घटिया गार्ड तो पक्का हारेगा। किसने कहा कि मैं हारूंगा? अरे नहीं, ओए घटिया गार्ड, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू एक व्हील चेयर पर बैठकर एक सुपरकार से रेस लगाएगा? किसने कहा कि व्हील चेयर सुपरकार को नहीं हरा सकती? क्यों, क्या तू डर गया? चमचे कहीं गए? अबे तू रहता कहाँ है? क्या तेरे माँ बाप को पता है तू क्या कर रहा है? मैं उसके घर में रहता हूँ। बकवास बंद कर। मुझ जैसी राजकुमारी भला कैसे तेरे जैसे गंवार के साथ एक ही घर में रह सकती है? डोंग शुए, नाराज मत हो। मैं तुम्हारी तरफ से इस घटिया गार्ड को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। ओए गार्ड, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू हार गया तो तुझे डोंग शुए के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। और अगर मैं जीत गया तो? क्या तू पागल हो गया है? अगर मैं जीत गया तो इसे आगे से मेरी हर बात माननी होगी। ये कभी नहीं होगा। फिक्र मत करो, ये बस एक पल का काम है। जब हार जाओ तो जमीन पर बैठकर रोना मत। मुकाबला शुरू। क्या रफ्तार है! जैसे ही यंग मास्टर सन ने एक्सीलेटर दबाया, यह घटिया गार्ड सिर्फ धूल चाटेगा। दूरी को मिटा दूंगा। यह सब क्या हो रहा है? यंग मास्टर सन, तुम्हारी ये स्पोर्ट्स कार किसी काम की नहीं है। ओ घटिया गार्ड, तू ज्यादा खुश मत हो। यह क्या मामला है? यंग मास्टर सन हिल क्यों नहीं रही है? ये गार्ड तो आगे निकलने ही वाला है। क्या यंग मास्टर सन हारने वाला है? शांत रहो। यंग मास्टर सन बस इस गार्ड को थोड़ी देर और जलील करना चाहता है।
चली चली चली। मैंने कहा था ना, यंग मास्टर सन ही जीतेगा। अगर यह हार गया तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। यह कैसे मुमकिन है? वह घटिया गार्ड सच में जीत गया। तो बताओ, अब अपनी हार मान लो। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। दूर हटो। मैं एक मामूली गार्ड से कैसे हार सकता हूं? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं। लीलैंग संभल कर। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तू नीचे उतर। अगर हम हार गए तो हार गए, इसे मानने में क्या बुराई है? मैं महान सन ग्रुप दूसरा युवा मालिक हूं। मैं भला कैसे हार सकता हूं, वो भी एक मामूली गार्ड से। रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे भी कुचल दूंगा। मैं नहीं हटूंगी। अगर हिम्मत है तो मुझे भी खत्म कर दे। तो फिर तुम दोनों ही खत्म हो जाओ। तुम आखिर हो कौन? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं नानतियानमेन के लिए जेड एम्परर में गेट की रखवाली करता हूं। युवा मालिक, आखिरकार अपने पिता की तरह मैंने भी खानदानी ताकत हासिल कर ली है। लियू डोंगक्स्यू, जब तू प्यार की भाषा नहीं समझती तो फिर मुझे दोष मत देना। अगर मैं तेरे साथ सख्ती करूं, तू और लियू फैमिली की सारी दौलत अब मेरी होगी। च्यूशवांग, क्या तुम वापस आ गए? अरे सानमई, इतनी रात को तुम बाहर क्या करने जा रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे ढूंढने मत आना? पिछली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया था। डोंगशुए, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को टक्कर मार दो। ठीक है, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। डोंगशुए, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाया है। मैं तुम्हारे घर के बाहर इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, पर ये आखिरी बार है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊहा, आज यंग मास्टर सन का जन्मदिन है। अरे मैं अब चलती हूँ दीदी। अरे डोंगशू, डोंगशुए, वापस आओ। ये बच्ची भी ना। डियर, ये डोंगशुए इतनी रात को उस लड़के के साथ बाहर जा रही है। कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा? तुम जाकर मेरी मदद करो और उसे वापस ले आओ। माफ करना, आज मेरी छुट्टी है, मैं नहीं जा सकता। तो फिर मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ देता हूं। ठीक है? टुडे, अगर सुन रहे हो तो जवाब दो। आ गया ली मेंशन, आपका क्या हुक्म है? जरा देखो कि सनवे, वो लड़का कहाँ है? कोई भी बात हो तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। समझ गया। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है? इतनी देर रात को मुझ जैसे एक बुजुर्ग को ऐसी जगह पर बुला लिया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुमने मेरे दोस्तों को यहाँ बुलाया है?
वे लोग कहाँ हैं? वे लोग बस कुछ ही देर में आते होंगे। डोंग शुए, तुम हमेशा से मेरी भावनाओं को जानती हो, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना स्वीकार कर लो। मुझसे दूर हटो, मुझे घर जाना है। रुको, आज मेरा जन्मदिन है, एक ड्रिंक पीकर तो जाओ। तुमने इस शराब में क्या मिलाया है? जाहिर है यह ऐसी चीज है जो तुम्हें चुपचाप मेरी बात मानने पर मजबूर कर देगी। एक बार जब तुम मेरी हो जाओगी, तब तुम चुपचाप लियू फैमिली का वह कीमती खजाना मेरे हवाले कर दोगी। कैसा खजाना? तुम एक जानवर हो, मुझे छोड़ो, पास मत आना। अगर और पास आए तो मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ शोर। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। हे भगवान, इतनी रात को इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? तुम जितना चिल्लाओगी मुझे उतना ही मजा आएगा। काश इस वक्त कोई महान योद्धा चमत्कारिक रूप से मुझे बचाने आ जाए, तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर और हिम्मत रखो, मैं अभी जाकर ली मेंशन को खबर देता हूँ। कौन सा रक्षक? ये कौन बोल रहा है? ली लैंग, तुम घटिया गार्ड, गंवार कहीं के, मेरे हैंडसम हीरो, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। किसकी शामत आई है जो मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहा है? क्या तुम्हें जुकाम हो गया है? जल्दी से इसे ओढ़ लो। गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ। जल्दी बोलो। तुम एक घटिया इंसान हो। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? ली मेंशन, बचाओ मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो, यहाँ आकर बैठो। अब बताओ। अगर अभी महान नायक बादलों पर सवार होकर मुझे बचाने आए, तो मैं अपना जीवन उसे सौंप दूंगी। कितना घिनौना है। क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा? क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि वह लड़की खतरे में है? ठीक है, मैं फिर से शुरू करता हूं। अगर अभी रुको रुको रुको। अपने पूरी जिंदगी में जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो यही बंदर है। डियर सान में वो। डरो मत, मैं हूं ना। इधर आओ। अपनी कमीज उतारो। रुक जाओ। रुको। घटिया गार्ड, तू फिर से मेरे काम में दखल देने आ गया। आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरा नहीं हूं। तेरा अंत करीब है, फिर भी इतनी अकड़। अब तू खत्म है। यह कैसे मुमकिन है? मैंने तो अपनी पुश्तैनी ताकत का अभ्यास किया था। आखिर तुम हो कौन? मैं नानटियानमेन का रक्षक हूं। नानटियानमेन का रक्षक? मैं तो बुरी तरह थक गया हूं। लियू डोंगक्सियो, अपना वजन थोड़ा कम करो। रक्षक जी, मुझे बहुत डर लग रहा है।
क्या आप मेरे पास रुक सकते हैं? तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर गार्ड, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? क्योंकि तुमने इतनी ईमानदारी से पूछा है तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। घटिया गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? बकवास बंद कर। क्या तूने मुझसे फोटो के लिए मिन्नतें नहीं की थी? मैंने तुझसे मिन्नतें की? हाँ। हूँ, तूने मुझे धोखा दिया। अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। घटिया गार्ड कहीं के। बचाओ मुझे। घटिया गार्ड, अब देख मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। पकड़ नहीं पाए। तुम दोनों, आखिर हुआ क्या है? यह मुझे परेशान कर रहा है। बकवास मत करो। साफ है कि पहले तुमने मुझे मारा था। तू घटिया गार्ड कहीं के। अगर मैंने तुझे मारा तो क्या हुआ? वाह, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं नानतियाना मैन का रक्षक हूँ। तू नानतियान मैन का रक्षक? मेरे हीरो का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे डोंगशुए, अब बस करो। एलंग, क्या वह सच में नानतियान मैन का रक्षक है? नामुमकिन। मेरा हीरो, वह एक ऐसा आदमी है जिसने सुनहरी वर्दी पहनी है। वह बहुत खास है। वह बहुत हैंडसम और डैशिंग है और बहुत प्रभावशाली है। उसकी हर अदा कितनी दिलकश है। मेरा तो दिल करता है कि मैं उससे शादी कर लूं। शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस सहमति पत्र पर साइन कर दो। घटिया गार्ड, मेरे हीरो का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। लियो डोंगक्स्यू, ठीक से बैठो। काफी देर हो चुकी है। च्यूशवांग अब तक वापस क्यों नहीं आई? अलांग, च्यूशवांग को अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज उसे जाकर ले आइए। सन ग्रुप के यंग मास्टर सन एक चैरिटी गाला आयोजित करने वाले हैं। उस समय पूरे जियांगजो के रईस और मशहूर हस्तियां वहां मौजूद होंगे। यह एक शानदार मौका है और यह आमंत्रण पत्र है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। तो क्या ख्याल है, मेरे साथ एक ड्रिंक पियोगी? शुक्रिया प्रेसिडेंट झांग। मुझे अभी कुछ फाइलें देखनी हैं। मैं पहले ऑफिस वापस जा रही हूँ। रुको, तुम मेरी बात टाल रही हो। तुम्हारे हाथ में जो आमंत्रण पत्र है, मैं उसे किसी भी वक्त वापस ले सकता हूं। अभी लियो ग्रुप के क्या हालात हैं, यह तुम अच्छी तरह जानती हो। यह पार्टी तुम्हारे लिए फंड जुटाने का सबसे अच्छा मौका है। अब हुई ना बात। बस अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें सारे रिसोर्स दिला दूंगा। आओ आओ, पहले अपने भाई को एक किस तो करने दो। अरे ओ सिक्योरिटी गार्ड, तुम फिर आ गए। तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है, जैसे तुमने गंदगी खाई हो। गार्ड, तुमने क्या कहा? ज्यादा मत बनो तुम। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें बहुत बोलने का शौक है ना? 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 मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुम बस रुकना, मैं तुम्हें देख लूंगा। ली लैंग, तुम यहाँ कैसे? ओह, चायान ने मुझे तुम्हें घर ले जाने के लिए भेजा है। अभी जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। मुझे अभी कुछ फाइलें देखनी है। तुम ऊपर चलकर मेरा इंतजार करो।
वह घटिया गार्ड, वह बहुत ज्यादा उड़ रहा है। किसी को बुलाकर उसे सबक सिखाना होगा। मेरे बच्चे, छोटा भाई, तुम्हें इस हाल में किसने पहुंचाया? वह ली लैंग है, वही सिक्योरिटी गार्ड। बड़े भाई, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। उसकी इतनी हिम्मत, जाओ उसे खत्म कर दो। यह है क्या? यह वाकई वही मशहूर खतरनाक अपराधी है। जी मालिक। च्यूशुआंग संभल कर। पापा 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 पापा। वाह, ये तो बहुत मुलायम है। वो लाइट जल गई है। माफ करना। मैं लियो ग्रुप की जनरल मैनेजर हूं, मुझे खुद को संभालना होगा। क्या हुआ? ली लैंग, मुझे अंधेरे से डर लगता है। डरो मत, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। यह कैसे मुमकिन है? एक बार फिर आखिर तुम इंसान हो या कोई साया? बहुत परेशान करने वाला है। तुम इंसान नहीं हो, तुम पक्का इंसान नहीं हो। वो, मैं पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। सुनो, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बादी दीदी और तीसरी बहन को मत बताना। क्या बात हुई? कुछ नहीं। ओह, मुझे याद आ गया। मुझे माफ करना, पूरा दिन बहुत काम था, मैं नहीं कर पाई। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूं। ली लैंग, मैं कम से कम लियो ग्रुप की जनरल मैनेजर तो हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे खाना खिलाओगे? क्या तुमने कभी बारबेक्यू नहीं खाया? ते हूं। वाह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हें पता नहीं है कि बारबेक्यू दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज है।
चख कर देखो। बहुत स्वादिष्ट है। लगता है तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। अरे ये क्या है? वाह बड़ी दीदी, क्या तुम चाइव्स को भी नहीं पहचानती? यह भी बहुत अच्छा है, शुक्रिया। लीलैंग, हो? कल एक जरूरी चैरिटी इवेंट है, तुम मेरे साथ चलो। समय नहीं है, कल मेरी छुट्टी है। देखो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं सहमति पत्र पर साइन कर दूंगी और मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दिखाने का इरादा रखती हूं। इस बार के चैरिटी गाला में हमें नीलामी के लिए चीजें दान करनी होंगी। ये चीज मेरे पिताजी ने सालों पहले ढूंढकर निकाली हुई एक पुरानी एंटीक है, तो मैं इसे नीलामी के लिए दे रही हूँ। इससे मिलने वाला पैसा पिताजी और हमारे लिए दुआएं और पुण्य कमाने जैसा होगा। दयान, हम अब चलते हैं। डियर, अच्छे से ख्याल रखना हमारे क्यू शुआंग का, और सुनो, जल्दी वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी याद आएगी। चलो अब। बड़ी दीदी, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गई हो। एक मामूली से गार्ड की तुम्हें इतनी फिक्र है। चुप रहो, तुम्हें हमारे आलंग के बारे में ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। हमारे आलंग एक बहुत बड़े हीरो हैं। एक मामूली सा गार्ड, और वो भी हीरो। मेरी नजर में तो हीरो सिर्फ एक ही है, और वो है नांतियानमेन डोरगॉड। रही बात उस मामूली गार्ड की, तो वह उनके जूतों के बराबर भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, अलांग ही असली हीरो है। बकवास बंद करो, नांतियानमेन डोरगॉड ही हीरो है। अलांग ही है। डोरगॉड, अलांग, डोरगॉड, अलांग, डोरगॉड, अलांग, 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 डोरगॉड, 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 डोरगॉड। लियो क्यू शुआंग, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ तो मुझे लियू फैमिली का खजाना मिल जाएगा, और फिर मैं लियू फैमिली की सारी दौलत और किस्मत हड़प लूंगा। ये फिगर तो वाकई बहुत शानदार है। मैं सन ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैरिटी शाम में। इसके बाद होने वाली नीलामी से जो भी दान राशि मिलेगी उसका इस्तेमाल होप प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए किया जाएगा। प्रेसिडेंट सन, बस आप देखते जाइए, इस बार मैं अपनी सबसे कीमती चीज साथ लेकर आया हूं। इसके अलावा मुझे एक बड़ा ऐलान भी करना है, वो ये कि मैं लियो ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस लियो क्यू शुआंग को प्रपोज करना चाहता हूं। क्यू शुआंग, मुझसे शादी कर लो। वाह, कितनी बड़ी हीरे की अंगूठी है, जैसा कि प्रेसिडेंट सन से उम्मीद थी। वाकई बहुत अमीर है। हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। प्रेसिडेंट सन, हमारे लियू फैमिली परिवार पर एक श्राप है जो मर्दों के लिए खतरनाक है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुम्हारे लिए मुझे किसी बात का डर नहीं है।
मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। वाह, नकली चीज लाकर शादी के लिए धोखा दे रहे हो। ओ एक घटिया गार्ड, ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये मैंने 20 करोड़ डॉलर में खरीदी है। 20 करोड़? सच में? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या मामला है? च्यूशुआंग, मैं प्रेसिडेंट सन, कृपया आगे से मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। लियो च्यूशुआंग, तुझे इज्जत रास नहीं आ रही है ना? तो फिर अब मुझे तुझे सबक सिखाने पर मजबूर मत कर। प्रेसिडेंट सन, आपके निर्देशों के अनुसार सब काम हो गया है। इस शराब के साथ कोई समस्या तो नहीं होगी ना? चिंता मत कीजिए, मैंने जितनी मात्रा मिलाई है उससे तो एक हथिनी भी काबू से बाहर हो जाएगी। लियो च्यूशुआंग, अब देखता हूं कि तुम कहां भाग कर जाती हो। ठीक है। प्रेसिडेंट लियू, मैं आपके सम्मान में एक जाम पीना चाहता हूं। इसे पीने के बाद हम दोस्त बन जाएंगे। आपकी कंपनी लियू ग्रुप के ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर वांग। तुम कौन हो? यहां से हटो। कौन है? सुन प्रेसिडेंट सन, दफा हो जाओ। च्यूशुआंग, तुम फिक्र मत करो, हमारी इतने सालों की दोस्ती है, मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद प्रेसिडेंट सन। अरे ओह, मजा आ गया। फिर से तुम घटिया गार्ड, फिर से मेरा काम बिगाड़ने आ गए, है ना? मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। कोई है, इसे उठाकर समुद्र में फेंक दो। प्रेसिडेंट सन, ली लैंग हमारे लियू ग्रुप का नया भर्ती किया गया गार्ड है। वह गांव से आया है, उसने बाहरी दुनिया नहीं देखी है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया उसे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, चूंकि यह च्यूशुआंग तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता है तो मैं भी इस बात को यहीं छोड़ देता हूं। अपना गंदा हाथ हटा। अरे घटिया गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट सन को परेशान करने की? मुझे लगता है तू सबक सीखना चाहता है। च्यूशुआंग, तुम गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें ड्रिंक के लिए बुलाना चाहता था। मेरा नीलम का हार कहां है? मेरा नीलम का हार गायब है। क्या प्रेसिडेंट सन, तुम्हारा वह 20 करोड़ डॉलर का नीलम का हार गायब हो गया? 20 करोड़ डॉलर का हार? आखिरकार वह सन ग्रुप के बड़े बेटे हैं, उनकी अमीरी की कोई सीमा नहीं है। क्या पता वह कहीं गिर गया हो। चलो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। क्या ढूंढना? उस हार के पैर तो नहीं हैं जो खुद चलकर जाएगा। मुझे पक्का यकीन है कि उसे किसी ने चुराया है। क्या कहा? चोरी हो गया। ओए गार्ड, अभी सिर्फ तूने मुझे छुआ था। मेरा कीमती हार पक्का तूने ही चुराया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। कुत्ते के गले के पट्टे जैसा हार, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। घटिया गार्ड, तू साल में कितने पैसे कमाता है? मुझे पूरा यकीन है चोरी इसी ने की है। हाँ, सही कहा। इसकी हालत तो देखो, पक्का इसी ने लिया होगा। लोग शांत हो जाइए। ली लैंग वैसा इंसान नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? इतने बड़े सन ग्रुप के जनरल मैनेजर को इस घटिया गार्ड को लेकर गलतफहमी होगी। मुझे तो लगता है कि चोरी इसी ने की है। हाँ, चोरी इसी ने की है। सब लोग मिलकर इस घटिया गार्ड को सबक सिखाओ, इसे खत्म कर दो। प्रेसिडेंट सन, आप इसे छोड़ दीजिए।
हार के पैसे मैं भर दूंगी। चूंकि प्रेसिडेंट लियू ने खुद कहा है तो इसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर इस गिरी हुई शराब को चाटकर साफ करना होगा। ओए गार्ड, अब इंतजार किस बात का है? प्रेसिडेंट सन ने तुझ पर रहम किया है, जल्दी से घुटने टेक और इसे चाट कर साफ कर। कुत्ते के बच्चे, ज्यादा मत भौंक। वो एक मामूली सी चेन ही तो है, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। अरे वाह! ओ गार्ड, देखते हैं तू क्या कर लेता है। जब तूने खुद ही मुसीबत मोल ली है तो फिर मुझे दोष मत देना। तुझे 5 मिनट देता हूं, वो हार ढूंढ कर ला, वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। ली लैंग, जल्दबाजी मत करो, तुम इस आदमी से पंगा नहीं ले सकते। ठीक है कुत्ते के बच्चे, तेरा बाप तेरी शर्त मानता है। अब तेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। गार्ड हूं। ली लैंग, अब हम क्या करेंगे? ये लो तुम्हारे नाम एग्जाम। क्या करें? कंपनी की अभी जो हालत है उससे 20 करोड़ डॉलर नहीं निकल पाएंगे। और तो और सन ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा तो ये है ली लैंग कि तुम यहाँ से भाग जाओ। भागना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। ओए घटिया गार्ड, वक्त खत्म हो गया है। हार कहाँ है? मुझे पता था कि तुम लोग इसे नहीं ढूंढ पाओगे। कोई है? इसे सबक सिखाओ और इसके हाथ काट दो। कुत्ते की औलाद, इतनी जल्दी क्या है? दिख नहीं रहा क्या? मैंने अभी तक अपनी ड्रिंक खत्म नहीं की है। घटिया गार्ड, अब यह दिखावा करना बंद कर। आज तो तू गया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। कुत्ता कभी अपनी दुम सीधी नहीं कर सकता। कितनी बदबू आ रही है। लानत है, इसे खत्म कर दो। अपनी आंखें खोलकर देखो, जरा ध्यान से देखो। ये सब क्या हो रहा है? देखो, नीलम का हार। तो असली चोर यह है, तो फिर इसे पकड़ो। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, इसे पकड़ो। मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, ये प्रेसिडेंट सन ने किया है। प्रेसिडेंट सन ने ही ये मुझे दिया था। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिए। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। च्यू शुआंग, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। च्यू शुआंग, माफ कीजिएगा, मुझे खेद है। लियू क्यूशवांग, इस दुनिया में कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। तुम कौन हो? बचाओ मुझे, कोई बचाओ। पास मत आना। आखिर तुम हो कौन? घटिया औरत, देखता हूं तू अब कहां भागती है। तुम कौन हो? दिख नहीं रहा कि मैं अभी व्यस्त हूं? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। हाँ, ओए। प्रेसिडेंट लियू, नीलामी शुरू होने वाली है। मैं समझ गई। ये चैरिटी नीलामी सन ग्रुप द्वारा आयोजित की गई है और इससे मिलने वाला दान हो प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। शुरुआत मैं करता हूं। युआन राजवंश का यह नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन 100 करोड़ डॉलर की कीमत का है, जिससे पूरा लियू ग्रुप खरीदा जा सकता है। क्या ये सिर्फ एक बेकार सा बर्तन नहीं है? मैं बोली लगाता हूँ $5 की।
ओए, तू घटिया गार्ड कहीं के, तू यहां क्या हंगामा कर रहा है? कोई है? इसे यहां से बाहर निकालो। क्यों? तुझे यकीन नहीं है? तो फिर तू खुद इसे सूंघ कर देख ले। घटिया गार्ड, तू हंस क्यों रहा है? अगर हिम्मत है तो तू भी नीलामी के लिए कोई पुरानी चीज लेकर आ। क्यों नहीं ला सकता ना? अरे, लियू ग्रुप के इतने बड़े जनरल मैनेजर होने के नाते ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास दिखाने के लिए एक भी ढंग की पुरानी चीज न हो। हा हा हा। मैंने सुना है कि लियू ग्रुप दिवालिया होने वाला है। अगर औकात नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। लियू क्यूशवांग, मैं चाहता हूँ कि जियांगजो के सारे बड़े खानदान तुझसे नफरत करें, ताकि तेरे पास कोई रास्ता न बचे और तू घुटनों के बल मेरे पास भीख मांगने आए। इसमें डरने वाली क्या बात है? बस मुझे डर है कि आप लोग इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। ये ली लैंग, वह इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? मेरे पास इतने सारे कीमती पुरानी चीजें नहीं हैं, सच में। लियू च्यूशवांग, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? अगर नहीं दिखा सकती तो यहाँ से दफा हो जाओ। बिल्कुल सही। अगर औकात नहीं है तो दिखावा मत करो। हा हा हा। इतने बड़े लियू ग्रुप के जनरल मैनेजर और चैरिटी के लिए एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा लाए हो। क्या तुम हमें भिखारी समझते हो? कितनी शक्तिशाली धन की ऊर्जा है, कहीं यह वही तो नहीं? खजाने का घड़ा तो ये बात है। तभी किसी ने लियू फैमिली पर काला जादू किया है, क्योंकि उनकी नजर लियू फैमिली की दौलत पर थी। 10 करोड़ डॉलर। 10 करोड़ डॉलर। प्रेसिडेंट सन ने 10 करोड़ डॉलर की बोली लगाई है। एक टूटे घड़े के लिए 10 करोड़ डॉलर। प्रेसिडेंट सन। 20 करोड़ डॉलर। घटिया गार्ड, तू फिर से मेरा काम बिगाड़ने आ गया है ना? 30 करोड़ डॉलर। 40 करोड़ डॉलर। हे भगवान, प्रेसिडेंट सन तो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। क्या बात है, यही तो है सन ग्रुप और यंग मास्टर सन की असली ताकत। घटिया गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? आर पार की लड़ाई करनी है ना? ठीक है, फिर मैं 10 अरब डॉलर लगाता हूँ। क्या 10 अरब? क्या ये पागल हो गया है? ओए घटिया गार्ड, क्या तुझे बोली लगाना आता भी है? क्या तेरे पास 10 अरब डॉलर हैं भी? अरे तुम्हें इससे क्या? मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी मर्जी। मैं जितनी चाहे उतनी बोली लगाऊं। क्यों? वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या अब आगे बोली लगाने के लिए पैसे खत्म हो गए? घटिया गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? कोई है? इसे उठाकर समुद्र में फेंक दो। कीमत चुका नहीं सकते तो आप बेशर्मों की तरह भागना चाहते हो क्या? थू है तुझ पर। प्रेसिडेंट सन की ताकत बहुत ज्यादा है, वहां तक पहुंचना तेरे और मेरे बस की बात नहीं है। रही बात तेरी, ओ घटिया गार्ड, क्या तू सच में 10 अरब डॉलर दे सकता है? सिर्फ 10 अरब डॉलर? मैं आराम से इतने पैसे दे सकता हूँ। ये ली लैंग कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हा 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 हा। तू बस यहाँ बैठ कर डींगे हाँकता रहे। अगर तूने 10 अरब डॉलर दे दिए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ओ मेरे अच्छे बेटे, जल्दी कर, जमीन पर झुक और अपने बाप को आवाज लगा। तेरी शामत आई है क्या? कोई है? इसे सबक सिखाओ। प्रेसिडेंट सन, मैं यह आपको दे सकती हूँ, बस आप ली लैंग को छोड़ दीजिए। आखिरकार यह खजाना मुझे मिल ही गया। अब मैं बहुत जल्द दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसे हाथ मत लगाओ। अगर इतनी कीमती चीज खराब हो गई तो तू इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। घटिया गार्ड, मुझे लगता है कि तू सच में अपनी जान से हाथ धोना चाहता है ना? इतनी जल्दी मत कर बेटे। किसने कहा कि मैं ये पैसे नहीं दे सकता? ठीक है, फिर अगर तू नहीं दे पाया ये 10 अरब डॉलर, तो मैं खत्म करके मछलियों को खिला दूंगा। सन, ये इस बार वाकई गंभीर लग रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से ली लैंग को बचाना होगा। ली लैंग, जल्दी भागो। भागोगे? क्या तुम भाग पाओगे? सिर्फ डरपोक ही भागते हैं। धन के देवता क्या कर रहे हो? मेरे लिए थोड़ा पैसा भिजवा दो। ये तो बहुत छोटी बात है। ली मेंशन, मैं अभी किसी को भेजकर आपके पास पैसे भिजवाता हूँ। उसने कहा कि वह धन के देवता को जानता है। तुम धन के देवता को जानते हो तो फिर मैं जेड सम्राट का रिश्तेदार हूँ। बदतमीज, इसे थप्पड़ मारो। कौन? मुझे किसने मारा? घटिया गार्ड, तुम मेरे सामने ज्यादा दिखावा मत करो। अगर पैसे नहीं दे सकते तो चुपचाप सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी क्या है? 5 4 3 2 1 शुरू करो।
ली मेंशन, हम यहाँ तुम्हें पैसे देने आए हैं। आप सभी फेरी सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे। ये सब क्या हो रहा है? क्या वह कोई समुद्री लुटेरा है? लुटेरा होगा तेरा शेर। मैंने कहा ना कि मैं नांतियानमेन का रक्षक हूँ। प्रेसिडेंट सन, यह घटिया गार्ड बहुत ज्यादा उड़ रहा है। किसी को बुलाओ और इसे सबक सिखाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी अपनी बोली लगाओ। कभी सोचा नहीं था कि सन ग्रुप के बड़े साहब के बेटे के पास भी कभी पैसों की कमी होगी। ओह, कहीं तुम्हारे पास पैसे कम तो नहीं पड़ गए? मुझे पापा बोलकर तो देखो, तुम्हारे पापा तुम्हें उधार दे सकते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरे साथ शर्त लगाऊंगा, एक ही बार में सब फैसला हो जाएगा। पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि जुआ खेलना गैर कानूनी है? डर कैसा? अब हम खुले समुद्र में आ चुके हैं। यहाँ अब कोई भी भगवान हमें नहीं रोक सकता। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज मेरी इजाजत के बिना कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। सनी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बेकार की कोशिश मत करो। अभी हम गहरे समंदर के बीचों बीच हैं, जहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ली लैंग, चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। ली लैंग, जुआ खेलना गैर कानूनी है। हाँ 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 हाँ। ओ घटिया गार्ड, अब डर लग रहा है क्या? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। अरे ओ जुआरी, जुआ खेलने में मजा तो आता है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होता है। आज मैं तुम्हारी जुआ खेलने की लत छुड़ा दूंगा। मुझसे फालतू बकवास मत कर। अब जो होगा ताश की मेज पर ही तय होगा। ये हमारे सन ग्रुप के सबसे नए हाईटेक कार्ड्स हैं। ओ घटिया गार्ड, अब देखता हूं तू कैसे जीतता है। रोको। क्या बात है? क्या अब पछतावा हो रहा है? मुझे ताश के पत्ते फेंटने। कितना वक्त बर्बाद करते हो। लो, पकड़ो इसे। आहा हा हा। इसे तो पत्ते फेंटने तक नहीं आते और मेरे साथ खेलने की हिम्मत कर रहा है। ली लैंग पक्का हार जाएगा। बेहतर होगा कि मैं उसकी जगह खेलूं। प्रेसिडेंट सन, मैं उसकी जगह खेलूंगी। ठीक है, क्यों नहीं। थोड़ी देर में मैं तुम्हें भी अपने साथ उठा ले जाऊंगा। भरोसा रखो, मैं इस जुआरी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसके पास तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं बचेंगे। बकवास बंद करो, पत्ते बांटो। बादशाह बड़ा है। प्रेसिडेंट सन, अब आप बोलिए। 5 करोड़ डॉलर। मैं भी दाम लगाता हूं। अभी भी प्रेसिडेंट सन की बारी है। ओए घटिया गार्ड, लगता है कि तुम्हारी किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं है। बदमाश कहीं के, तू इतनी बकवास क्यों कर रहा है? देखो, अब हम और वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मुझ जैसा खिलाड़ी सब कुछ दांव पर लगाता है। हाँ हाँ हाँ। ओए मामूली सिक्योरिटी गार्ड, तुझे खेलना आता भी है? ऐसे पत्तों के साथ तूने सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत कैसे की? तुझे क्या मतलब? मैं कैसे खेलूं? बस ये बता कि तू दांव लगाएगा या नहीं। ठीक है, तू खुद अपनी बर्बादी चुन रहा है, तो किसी और को दोष मत देना। मैं तैयार हूं। दोनों पक्ष कृपया अपने पत्ते दिखाएं। रोको। अब तू क्या करना चाहता है? मेरे पास यहाँ 10 अरब डॉलर है। तेरे पास हारने के लिए इतना पैसा भी नहीं है। ऐसा कर, तू अपना वो जो भी तेरा वो बेकार सा ग्रुप है उसे गिरवी रख दे। घटिया गार्ड, तुझे वाकई खेलना आता है या नहीं? मेरे पास ऐसे पत्ते हैं कि मैं हार ही नहीं सकता। बकवास बंद कर, बस ये बता कि तुझमें हिम्मत है या नहीं। ठीक है, मैं तेरी शर्त मानता हूं, लेकिन अगर तू हार गया तो मुझे वो खजाना चाहिए, और इसे भी मैं दोनों को साथ ले जाऊंगा। जैसा तुझे ठीक लगे। हाँ हाँ, तू सिर्फ तभी जीत सकता है जब तेरे पास स्ट्रेट फ्लश हो, वरना तेरी हार पक्की है। तो तुझे क्या लगता है कि मेरे पास स्ट्रेट फ्लश नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, अगर तेरे पास स्ट्रेट फ्लश निकल आया तो मैं ये सारे पत्ते खा जाऊंगा। तो फिर अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो।
यह तो सच में स्ट्रेट फ्लश है। स्ट्रेट फ्लश? स्ट्रेट फ्लश। तुम हार गए। अब अपना सन ग्रुप यहां लाओ। यह नामुमकिन है। तुम्हारा आखिरी पत्ता तो साफ तौर पर हार्ट्स का जैक था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जुए से दूर रहो और अपनी जान की परवाह करो। कोई है, इसे खत्म कर दो। घटिया सिक्योरिटी गार्ड, तेरा खेल अब खत्म। संभल के। तुम्हें खून की उल्टियां क्यों होने लगी? कहीं तुम और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से नाटक तो नहीं कर रहे? सुनो, एक काम करो, हमारे लियो ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। मैं अपनी जगह तुम्हें दे दूंगा। घटिया गार्ड, अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैंने इस जहाज पर बम लगा रखा है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। और तू घटिया गार्ड, जल्दी यहां आ और मेरे सामने घुटनों पर बैठ जा। लियू च्यूशुआंग, वो खजाना लेकर मेरे पास आओ। नहीं नहीं नहीं, लियू क्यूशुआंग, तुम जल्दी वहां क्यों नहीं जाती? लियू क्यूशुआंग, उसकी बात मान लो, मैं अभी जाना नहीं चाहता। ओ गार्ड, तू जल्दी उसके सामने घुटने टेक दे। हाँ, अगर तुम्हें अपनी जान देनी है तो दो, पर हमें मुसीबत में मत डालो। हाँ, बिल्कुल सही। डरपोक कहीं गए। ठीक है, तो तुम सब खत्म होना चाहते हो तो फिर सब साथ में खत्म हो जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी बात मानती हूं। तेरी तो सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत दूसरों की धमकियों से की है। अब भुगत इसे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, कोई गड़बड़ मत करना। मेरे पिता बहुत बड़े। अरे यार, तुम बहुत बोलते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरा बाप कौन है। अगर किसी ने भी चूशुआंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उसे सबक सिखाकर ही दम लूंगा। ली लैंग, तुम बहुत ही शानदार हो। द्वारपाल जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूं। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी करो। जाकर चालक दल से कहो कि जहाज का रुख मोड़ ले। हम किनारे पर रुकने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी जाता हूं। सनी ने इतने सारे गलत काम किए हैं कि उसकी बाकी की जिंदगी शायद जेल की सलाखों के पीछे ही बीतेगी। मेरे हीरो, अब हमें भी चलना चाहिए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दिखाऊंगी? मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अवे, तुम अपने आदमियों को ले जाओ और उस घटिया गार्ड को खत्म कर दो। पिताजी, वह गार्ड बहुत ताकतवर है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बुजदिल कहीं के। तो फिर उसके करीबियों को उठा लो और उसे मजबूर करो। उसके करीबी लोग? हाँ, मुझे याद आया। उस घटिया गार्ड के साथ एक ड्राइवर भी रहता है। पिताजी, कूपी हाम हॉम उस घटिया गार्ड को इस बार मैं जरूर खत्म कर दूंगा। ओह, काफी देर हो गई है। मुझे अब घर चलना चाहिए। अरे, इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज दिखाऊंगी। क्यूशुआंग, मैं तुम बस चुपचाप यहां बैठे रहो।
कैसा लगा मेरी ये नाइट गाउन? अच्छी है ना? अच्छी है। नहीं, तुम ये तो नहीं कहने वाली हो कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज यही नाइट गाउन है? हाँ, बिल्कुल। सच तो यह है कि बचपन से ही मैं एक बेहतरीन इनरवियर डिजाइनर बनना चाहती थी। तुम्हें तो पता ही है, मेरे पिता हमें जल्दी छोड़कर चले गए और अब मुझे मम्मी के साथ कंपनी संभालनी पड़ती है, इसलिए मुझे अपने सपनों पर काम करने का समय नहीं मिलता। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे तुम्हें लगता है कि मेरी डिजाइन की हुई चीजें बहुत बेकार हैं, है ना? नहीं, ये बहुत खूबसूरत है। सच में अच्छी है। मैंने कुछ और नए डिजाइन भी बनाए हैं, मैं तुम्हें पहनकर दिखाती हूँ। अरे अरे, एक मिनट रुको। माफ करना। सावधान। बाल बाल बचे, बस गिरने ही वाले थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ करना। वैसे ली लैंग, क्या तुम सच में द्वारपाल हो? बिल्कुल। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं एक कुत्ता हूं। तो फिर अपना रूप बदल कर दिखाओ। मैं स्वर्ग के द्वार का महान योद्धा हूं। मैं ऐसे ही किसी भी इंसान के सामने अपना रूप नहीं बदल सकता। सुनो, अगर तुम रूप बदल लो तो मैं सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगी। कैसा रहेगा? अपने पिता की खुशी के लिए मैं ये सह लूंगा। मैं एक महान अमर देवता हूं, स्वर्ग के द्वार का रक्षक। च्यू शुआंग, बहुत बुरा हुआ। माँ और ली अंकल गायब हो गए हैं। क्या? ओ घटिया गार्ड, तू मेरी सेकंड सिस्टर के कमरे में क्या कर रहा है? मुझे क्या लेना देना, पागल लड़की। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। तुझे तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। बस करो। सनमई, बदी दीदी, हमें जल्दी पुलिस को बुलाना चाहिए। ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? लियू सियायान। सनवे। तुम्हारी माँ और वह घटिया ड्राइवर अभी मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहती हो कि वे सलामत रहें तो पुलिस को खबर मत करना। वह खजाना साथ लाओ और अपनी दोनों बहनों को भी सन ग्रुप के बेसमेंट वाले गोदाम में मुझसे मिलो। मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। आधे घंटे बाद अगर तुम नहीं आई तो उन्हें खत्म करने के लिए मुझे दोष मत देना। शायान, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। माँ, हेलो। फोन कट गया। यह नहीं हो सकता। अगर हमने पुलिस को नहीं बुलाया तो हम तीनों बहनें सनवई का सामना कैसे करेंगी? लेकिन हमारे पास एलंग है। एलंग ही हमारा रक्षक है। वह जरूर सनवई को हरा देगा और माँ को बचा लेगा, और साथ ही ली अंकल को भी। अब और देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी वहां जाता हूँ। रुको। ओए मामूली गार्ड, तेरे वहां जाने से क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं सपना देख लूं कि मेरा असली रक्षक मेरी मदद के लिए आ गया है। तुम उस रक्षक से मिलना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। मैं ही वह महान योद्धा, सबका रक्षक ली लैंग हो। तुम तो सच में किसी रक्षक की तरह हो। ली लैंग, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। फालतू की बातें बंद करो। अब हमें निकलना चाहिए। क्या सब तैयार है? चलो चले। चेयरमैन सन, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आप हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? अगर दोष देना ही है तो अपने लियू फैमिली के उस खजाने को दो जो बहुत लुभावना है। एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया की सारी दौलत खींच लूंगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सपना देखना बंद करो।
बेटा, तुम सच में नंत्यानमेन के रक्षक हो। ओ बुढ़े, जल्दी हमें छोड़ दो, वरना मेरा बेटा तुम्हें सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भले ही तुम्हारा बेटा नानतियानमेन का रक्षक ही क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही पूरे गोदाम में एक खतरनाक जाल बिछा रखा है, जो तुम जैसे तथाकथित अमर लोगों को खत्म करने के लिए है। हम तुम्हारे साथ हैं। घटिया गार्ड, तेरी कोई औकात नहीं है। तुझे तो औरतों के पीछे छिपने की जरूरत पड़ रही है। नालायक बेटे, कुछ दिनों से तुझे सुधारा नहीं, तो क्या तू फिर से पिटना चाहता है? जल्दी यहाँ आकर घुटनों पर बैठ, ताकि तेरा बाप तुझे अच्छे से सबक सिखा सके। तेरी इतनी हिम्मत? मामूली कीड़े, मेरे सामने होकर भी तू अभी तक झुका नहीं। क्या यह वाकई किसी दिव्य शक्ति का खौफ है? अलंग कितने कूल लग रहे हैं। पिताजी, मुझे बचाइए। बेकार कहीं के, एक तरफ हट जा। बूढ़े, इस रक्षक के सामने तू भी बहुत कमजोर है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मैं तुझे दिखाता हूँ हमारे सन फैमिली खानदानी गुस्से की असली ताकत। क्या यह वही है, सन फैमिली की सबसे खतरनाक शक्ति? खत्म हो जा। निशाना लग गया। क्या आप ठीक हैं? कोई फरिश्ता भी हो तो क्या हुआ, आखिरकार उसे भी हारना ही पड़ा मेरी इस ताकत के आगे। बेटा, अलंग, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। यह कैसे मुमकिन है? वह मेरा सबसे ताकतवर वार था, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ओ बुड्ढे, तूने कभी साधना नहीं की, इसलिए तू मुझे एक मामूली इंसान समझ रहा है। अगर तूने साधना की होती तो तुझे पता चलता कि मैं कितना महान हूं। बहुत अच्छे। हमने बुरे आदमी को हरा दिया। कमीने, पापा पास मत आना। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं अभी इसका गला दबा दूंगा। ओ बुढ़े, तू माइफेन को हाथ भी मत लगाना। तुझे जो सजा देनी है मुझे दे। अंत करीब है और तुम अभी भी प्यार जता रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। रुक जाओ, अगर तूने अभी उन्हें छोड़ दिया तो मैं सोच सकता हूँ तुझे जिंदा छोड़ने के बारे में। घटिया गार्ड कहीं के, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत कर। अगर तू नहीं चाहता कि तेरे पिता चले जाएं, तो अभी खुद को खत्म कर ले। बेटा, तू उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, तो फिर तू खत्म होने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, मैं खुद को खत्म कर लेता हूँ। अलंग, अलंग, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है। मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा आराम करने दो। घटिया गार्ड, तू बस आखिरी सांसें गिन रहा है, फिर भी बहादुरी दिखा रहा है। जुबापन मुझे दे दो। मैं तुम्हें वह दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ को छोड़ना होगा और साथ ही ली अंकल को भी। बकवास बंद करो। अगर तुम उसे खत्म होते हुए नहीं देखना चाहती तो जल्दी से उसे मेरे पास लाओ। आखिरकार मुझे जुबा ओपन मिल ही गया। मैं इस पूरी दुनिया की दौलत को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। अलंग, जल्दी जागो। जल्दी जागो। जागो अलंग, जागो अलंग। तुम सब क्या कर रही हो? सहमति पत्र पर हम तीनों ने पहले ही साइन कर दिए हैं। बहुत अच्छा। अब मेरे पापा आखिरकार ऑन्टी ल्यू से शादी कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें जरूरत है अच्छे से सोचने की कि हम तीनों में से किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे। अलंग, सहमति पत्र पर पहले मैंने साइन किया था। बकवास मत करो। साफ है कि पहले मैंने साइन किया था। बदी दीदी, पहले मैंने लिखा था। मैंने पहले साइन किया। मैंने पहले साइन किया। मैंने पहले साइन किया। अलंग, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं अब एक मशहूर डीजे हूँ। मैं तुम्हें रोज पार्टी में ले जाऊंगी। अलंग, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं अब एक इंटरनेशनल सुपरस्टार हूँ।
मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म का हीरो बनाऊंगी। मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तुम्हें तो पता ही है, मेरे डिजाइन किए हुए कपड़ों ने पहले ही जीत लिया है इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड। लियो ग्रुप के इंटरनेशनल मार्केट में जाने के बाद मैं तुम्हें बना सकती हूँ एक बड़ा रीजनल डायरेक्टर। मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तुम्हें मेरा ही बॉयफ्रेंड बनना होगा। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। रुको रुको रुको, तुम सब रुक जाओ। ली मेंशन। बिमावन ने साउथ गेट पर हमला कर दिया है। साउथ गेट की रखवाली करने वाले कैप्टन को हटा दिया गया है। ली मेंशन, तुम्हारी बरसों पुरानी प्रमोशन और सैलरी बढ़ने का मौका आ गया है। जल्दी ऊपर आओ, कैप्टन की पोस्ट के लिए मुकाबला करो। महिलाएं सिर्फ मेरे प्रमोशन और तरक्की में बाधा डालती हैं। कैप्टन की पोस्ट मैं आ रहा हूं।